चीजों से ही चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। लेकिन एक और चीज है जिससे फिल्में चलती हैं या कहें कि हिट होती हैं, और वो है कंट्रोवर्सी। फिल्मी मसाले की तरह उसके रिलीज होने से पहले जो कंट्रोवर्सी का तड़का लगता है वो भी किसी मनोरंजन से कम नहीं है। तो पब्लिसिटी का ये फंडा कभी फिल्म को हिट करा देता है, कभी फ्लॉप भी करा देता है। वैसे आजकल ना एक हैशटैग बहुत चल रहा है, वो है हैशटैग बॉयकॉट। ये हर फिल्म के रिलीज होने से पहले हैशटैग आता है कि उस फला फिल्म को बॉयकॉट कर दीजिए। तो क्या है बॉयकॉट वाली दो धारी तलवार? चलिए कवियों की नजर से हम जानते हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। हमारे साथ है नीर, बहुत बहुत स्वागत है नीर आपका। अमित जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। अनामिका अंबर हमारे साथ है इस वक्त दीपक सैनी, बहुत बहुत स्वागत है। और विमल हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले जरा क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, तो ये बॉयकॉट वाली तलवार क्या है, दो धारी तलवार? अनामिका जी, बॉयकॉट वाली दो धारी तलवार जो आजकल सबके सर पे लटकते हुए दिखाई दे रही है। आप मुझे ऐसे मत देखिए, आपके सर पे नहीं लटक रही है क्योंकि आप मूवी नहीं बना रहे हैं। जो लोग बना रहे हैं उनके सर पे लटक रही है, तो उनके मन से एक आवाज निकल रही है कि जिंदगी सी लगी जिंदगी क्यों नहीं। वाह वाह कीजिएगा जरा। मैं शेर से, आज मैं शेर से शुरू कर रही हूँ कि जिंदगी सी लगी जिंदगी क्यों नहीं, गम ही गम हर तरफ है खुशी क्यों नहीं, और चांद सूरज सितारे चमकते रहे जंगलों में मगर रोशनी क्यों नहीं। और वो कहानी जो एक बार तुमसे सुनी, दर्शक क्या कहते हैं कि वो कहानी जो एक बार तुमसे सुनी, फिर वही क्यों नहीं। क्या ये हिट है। तो देखिए, जैसा कि नवजोत जी आपने अभी बताया है कि कोई भी बात, किसी भी बात को आकर्षित करना है तो उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए, उसकी पब्लिसिटी ऐसे कर दी जाए, कैसे भी कर दी जाए, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो उसी से एक मुक्तक और एक पैरोडी आपके बीच रखती हूँ। स्वागत। हिंसा के संग सहजता का थोड़ा सा मिक्सचर डालो। क्या बात है। हिंसा के संग सहजता का थोड़ा सा मिक्सचर डालो, थिरक उठे जिन पर नई पीढ़ी ऐसा म्यूजिक भर डालो। क्या बात है। थिरक उठे जिस पर नई पीढ़ी ऐसा म्यूजिक भर डालो, फिर एक ऐसी बात उड़ाओ जो कौतूहल उपजाए, फिर एक ऐसी बात उड़ाओ जो कौतूहल उपजाए। मूवी को हिट करना है तो उसे विवादित कर डालो, मूवी को हिट करना है तो उसे विवादित कर डालो। आप गा सकते हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। अब मेरे साथ गाइए, आजकल बहुत कुछ ट्रेंड में है, जैसे कि नवजोत जी आपने कहा है कि बॉयकॉट बहुत ट्रेंड में है, ऐसे ही एक और चीज ट्रेंड में है। लोगों से पूछा कि अब भारत में क्या चल रहा है, तो लोगों ने बताया कि भारत में आजा चल रहा है। अच्छा, वहीं से प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। जब हालत इतनी खराब है, ऐसे में दर्शकों से बॉलीवुड क्या कह रहा है, सुनिएगा। कि बॉलीवुड ये पुकारे आजा, बॉलीवुड ये पुकारे आजा, कंट्रोवर्सी के सहारे आजा, सुने सुने थिएटर होता क्यों नहीं असर, बॉयकॉट से मूवी बचा जाए। क्या बात है। बॉलीवुड ये पुकारे आजा। बंद सुनिएगा कि एक समय था जब हर एक मूवी यहाँ हिट रही, एक समय था जब हर एक मूवी यहाँ हिट रही, आजकल क्या हुआ कि रिलीज होने से पहले ही पिट रही। ये दूसरी वाली धार है, फ्लॉप वाली। हाँ, ये दूसरी धार है कि आजकल क्या हुआ कि रिलीज होने से पहले ही पिट रही, सब लगाया दम खम, गाया रंग बेशरम, दम खम, गाया रंग बेशरम, फिर क्यों चलती नहीं समझा जा, फ्लॉप से लगता है डर,
होता क्यों नहीं असर, सुने सुने थिएटर, बायकॉट से मूवी बचा जा। क्या बात है, बॉलीवुड ये पुकारे आजा। थैंक यू सो मच। अनामिका ने मुझे अपने जमाने का याद दिला दिया। हमारे जमाने में तो कुछ भी ना ऑट होता था ना बॉयकॉट होता था, हमारे यहाँ तो शुद्ध हास्य होता था। एक एक फिल्म जुबली और सिल्वर जुबली प्लैटिनम जुबली बनाती थी, लेकिन आजकल तो दर्शक उसको गूगली बना दे रहे हैं। जिंदाबाद। बॉयकॉट से हिट होती है फिल्म? जी बिल्कुल होती है, और हम इस चीज के गवाह भी हैं। और जैसा आपने बात कही कि बद अच्छा बदनाम बुरा, तो हम आपका बॉयकॉट करें तब आप हिट हो जाएंगे। करके देखिए जरा। ठीक नहीं, लेकिन आजकल बद अच्छा के साथ बदनाम और अच्छा। और अच्छा, सही बात। मैं आपकी बात से ही कई बात आगे बढ़ाता हूँ कि नए दौर के नए जमाने में ये भी वोट काफी है। हाँ। नए दौर के नए जमाने में ये भी वोट काफी है। मुद्दे गर्म करने को हथौड़े की चोट काफी है। हाँ। कहानी निर्देशन संवाद बात बीते दौर की जनाब, कहानी निर्देशन संवाद बात बीते दौर के जनाब, नए दौर में फिल्म हिट कराने को बायकॉट काफी है। क्या बात है। वाह 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 वाह। और आप देखिए, कभी कोई फिल्म आ जाती है, कभी कोई फिल्म आ जाती है, लेकिन सबका एक ही ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। हाँ। तब मैं कहीं कहना चाहता हूं कि सच को छुपाकर यहाँ अखबार बदलते रहते हैं। सच को छुपाकर यहाँ अखबार बदलते रहते हैं। कातिल सब वही है, बस हथियार बदलते रहते हैं। अच्छा है। कातिल सब वही है, बस हथियार बदलते रहते हैं। चुपचाप तमाशा देखो, ये दौर थोड़ा अलग है। चुपचाप तमाशा देखो, ये दौर थोड़ा अलग है। नकाब सबका वही है, बस किरदार बदलते रहते हैं। क्या बात है। और आजकल एक ट्रेंड है कि फिल्म को बनाने से पहले ये सोचा जाता है कि इस फिल्म का रिश्ता विवाद से जोड़ा कैसे जाए, ये योजना बनाई जाती है। तब मैं कहीं कहना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि तकनीक अनोखी है, ये हर किसी पर फिट होती है। तकनीक अनोखी है, ये हर किसी पर फिट होती है। कहीं शांति से होती है बात, कहीं किटकिट होती है। क्या बात। तकनीक अनोखी है, ये तकनीक अनोखी है, ये हर किसी पर फिट होती है। कहीं शांति से होती है बात, कहीं पर किटकिट होती है। अजब है पर्दे की बातें, गजब है इनका अफसाना। अजब है पर्दे की बातें, गजब है इनका अफसाना। जितना विवाद बढ़ता है उतनी फिल्म हिट होती है। क्या जितना विवाद बढ़ता है उतनी फिल्म हिट होती है। और कोई मैं एक बात यहाँ पर और कहना चाहता हूँ, इन सब का नुकसान इंडस्ट्री को ही होगा, उन हजारों मजदूरों को होगा जो इंडस्ट्री पर टिके हुए हैं, जिनका पेट, जिनका घर इस इंडस्ट्री से पलता है। तब मैं कहीं कविताओं के शो में कविताओं के माध्यम से सीख लेने की कहीं बात करता हूँ और आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ कि संभल कर चलाना इस हवा को, सुनिएगा नामिका जी, संभल कर चलाना इस हवा को, ये कोई तूफान लाएगी। संभल कर चलाना इस हवा को, ये कोई तूफान लाएगी। नफरत की फसल है ये, इस चमन को जहर सा सड़ाएगी। संभल कर चलाना इस हवा को, संभल कर चलाना इस हवा को, ये कोई तूफान लाएगी। नफरत की फसल है ये, इस चमन को जहर सा सड़ाएगी। और कर रहे हो रोशनी जिससे थोड़ी देर की अपने कमरे में, कर रहे हो दीपक भाई, कर रहे हो रोशनी जिससे थोड़ी देर की अपने कमरे में, इस आग को तुमने लगाया है यही तुम्हारा घर जलाएगी। इस आग को तुमने लगाया है यही तुम्हारा घर जलाएगी। और चार पंक्तियां कि क्यों जरूरी है अपनी संस्कृति का सम्मान करना, और इस सेगमेंट में अपनी वाणी को इस चार पंक्तियों के माध्यम से विराम दूंगा कि आज क्यों साउथ का सिनेमा बॉलीवुड से आगे जा रहा है, क्या वो क्या अलग करते हो हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। तब कहना चाहता हूं कि बरसों से उपेक्षित है पर अब मान रखना होगा। बरसों से उपेक्षित है पर अब मान रखना होगा। अपनी संस्कृति का भी अब सम्मान रखना होगा। बहुत हुआ अपने ही संस्कारों का मजाक उड़ाना, बहुत हुआ अपने ही संस्कारों का मजाक उड़ाना। गद्दी पर है सिंह विराजे ये तुम्हें भान रखना होगा। क्या बात। गद्दी पर है सिंह विराजे ये तुम्हें भान रखना होगा, ये तुम्हें भान रखना क्या होगा। बात है, क्या बात है। आगे प्रोपेगेंडा लेकर आ गए। अब ये बोलेगा ऐसा भगवा रंग है वैसा है। सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, बड़ा बजट है, पब्लिसिटी नहीं मिलती है। कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। ये रंग बेशरम है, वो भी बेशरम है, सब बेशरम हो जाओ। पब्लिक आएगी, मूवी देखेगी, तालियां बजाते हुए घर आएगी, एक और फ्लोप फिल्म की मौत हो गई। अच्छा है, लगे रहो, लगे रहो। ये मेरा रंग है, वो तेरा रंग है, मेरी फिल्म है, उसकी फिल्म है। सबका रुपया आता है, सबका बजट एक सा होता है, पैसा सबका चलता है। बोलिए भारत माता की जय। अच्छा है।
तो चलिए, लेकिन जब भी फिल्म रिलीज होती है तो एक इच्छा मन में होती है कि थोड़ी सी तो हिट करा दो, 100-200 करोड़ कमा दो। ये 100-200 करोड़ का फंडा नहीं समझाइए जरा। मैं वही बात कर रहा हूँ, 100-200 करोड़ कमा लो। हालांकि अभी बॉलीवुड के हालात देख के लग नहीं रहा है वो 10-20 करोड़ भी आगे निकल जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्में जब निकल के आई हैं जो पता नहीं इतना बुरा हाल। एक तो पिक्चर आई थी कंगना रावत की, उनके चौथे दिन का कलेक्शन था मात्र 16 टिकटें बिकी थी और 4,000 रुपए कलेक्शन था। तो ऐसी सी चीजें निकल के आई। लेकिन अभी शाहरुख खान जी अब मंदिरों और मस्जिदों के जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। क्या है सीन पूरा? शाहरुख खान जो एक वक्त पे मीडिया पे भी भड़क जाते थे, इतना अहंकार कि किसी को कुछ नहीं समझते थे। भड़क जाया करते। बटन कहाँ है आपका? इनका बटन कहाँ है? तो जो मीडिया पे भी भड़क जाते थे, अब वो इतने नरम पड़ गए। पूरा माहौल क्या है, मैं आपके बीच में कविता रखता हूँ, सुनेगा कि प्रार्थनाओं का अब बढ़ गया दौर। प्रार्थनाओं का अब बढ़ गया दौर, मंदिरों से आने लगे बॉलीवुडी शोर। मंदिरों से आने लगे बॉलीवुडी शोर, आए दिन नए विवादों की शान, मंदिरों में जा रहे हैं बादशाह खान। मंदिरों में जा रहे हैं बादशाह खान। विवाद देखिए क्या क्या जुड़ेंगे साथ। स्टेडियम में सिगरेट असहिष्णु तो कभी मीडिया पर ही भड़क गए। आखिर अब क्या हुआ जो अहंकारू खान इतने नरम पड़ गए? आखिर अब क्या हुआ जो अहंकारू खान इतने नरम पड़ गए? दरबार में पहुंचे, खुद को छुपाए और उम्मीद को सींचे। दरबार में पहुंचे, खुद को छुपाए और उम्मीद को सींचे। भैया एक ना एक दिन ऊंट को आना ही पड़ता है पहाड़ के नीचे। सही बात। एक ना एक दिन ऊंट को आना ही पड़ता है पहाड़ के नीचे। ऊंट को आना ही पड़ता है पहाड़ के नीचे। टुच्चे बयानों से पहले जो ईश्वर या खुदा से डरता, टुच्चे बयानों से पहले जो ईश्वर या खुदा से डरता, तो काले पर्दे के पीछे पार्टी में मीडिया से छुपना ना पड़ता। हल्की घटना है ये। एक मीडिया प्रेस में शाहरुख खान जी काले पर्दे के पीछे छुपते नजर आए, मीडिया के सामने नहीं आए। मीडिया से छुपना ना पड़ता। स्वार्थ की चाशनी में डूबा ये प्रेम, भक्ति दर्शन छलावा है। स्वार्थ की चाशनी में डूबा ये प्रेम, भक्ति दर्शन छलावा है। जो सिर्फ एक दिन हो वो भक्ति नहीं महज दिखावा है। जो सिर्फ एक दिन हो वो सिर्फ वो भक्ति नहीं महज दिखावा है। एक फ्लॉप के डर ने कभी मंदिर तो कभी काबा दिखा दिया। एक फ्लॉप के डर ने कभी मंदिर तो कभी काबा दिखा दिया। एक पठान ने खान को बादशाह से रंग बना दिया। ये जनता है, एक बार भड़की तो कहीं का नायक नहीं छोड़ती है। ये जनता है, एक बार भड़की तो कहीं का नायक नहीं छोड़ती है। चाहे कर लो कुछ भी, करोड़ वरोड़ छोड़ो, रोड के लायक नहीं छोड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात है कि कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में जब शाहरुख खान पहुंचे तो उन्होंने अपनी इसी कंट्रोवर्सी पर ये बात कही है कि सीट की पेटी बांध लीजिए, और वहीं पर ममता दीदी भी बैठी हुई थी, लेकिन उस मंच पर मिथुन दा नजर नहीं आए। ये भी एक कंट्रोवर्सी है। दीदी अरे तो कैसे नजर आता है? एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकता। हमने पहले बुलाया, किसको बुलाया? हमने बुलाया शाहरुख को। शाहरुख हमारा बंगाल का वो भी है, ब्रांड एम्बेसडर भी है, और उसका कोलकाता नाइट राइडर टीम भी है। तो जब वो सब कुछ है, और वो दादा तो कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है। पहले हमारे साथ था, अब उधर चला गया। वहां पर जाके हमारे साथ जो खेला हो करबे तो कहाँ से दिखबे ना चलिए वो जीतबो रे। फिल्म हिट कराने के क्या क्या फंडे होते हैं विमल से जानते हैं, बताइए विमल। बिल्कुल फिल्म हिट कराने के अलग अलग फंडे आजकल चल रहे हैं। और आप देखिए कि कभी कोई जब भी कोई फिल्म आने वाली होती है, कोई स्पेशल टाइप की न्यूज सामने आती है। कभी कोई खुशखबरी देता है, कभी किसी का अफेयर सामने आता है। और जो लोग कल तक दुश्मन बने हुए दिखाई देते थे, मीडिया में न्यूज होती है कि वो दुश्मन है, अगली फिल्म रिलीज के समय पे वो कैमरे पे गले लगे हुए दिखाई देते हैं, सेल्फियां नजर आ जाती हैं। नजर आती हैं। और ये सब मतलब के लिए होता है। तब मैं कहीं कहना चाहता हूं कि सुरों को साध कर एक आलाप बनाना पड़ता है। सुरों को साध कर एक आलाप बनाना पड़ता है, मंत्र को जप कर एक जाप बनाना पड़ता है। सुरों को साध कर एक आलाप बनाना पड़ता है, मंत्र को जप कर एक जाप बनाना पड़ता है। मौके की नजाकत को तराजू तोल नहीं सकता, वक्त पड़े तो गधे को ही बाप बनाना पड़ता है। क्या बात, बढ़िया। वक्त पड़े तो गधे को ही बाप बनाना पड़ता है। और बिल्कुल वही वाली बात है, जिससे कल तक दुश्मनी होती है आज वो यारी हो जाती है। तब मैं कहीं कहना चाहता हूं कि कोई करता स्वयंवर कहीं होती प्यार की मुनादी है। कोई करता स्वयंवर कहीं होती प्यार की मुनादी है। जिनका स्वयंवर हो वो आज तक शादी नहीं हुई। कोई करता स्वयंवर तो डिवोर्स हो जाते हैं। कोई डिवोर्स और शायद दोनों टीवी पर हो रहे हैं। सब कहीं कहते हैं कि कहीं कोई करता स्वयंवर कहीं होती प्यार की मुनादी है।
टाइमिंग का खेल है प्यारे, वरना सब बर्बादी है। और हिट कराने के फंडे में रिश्ते रखे जाते ताक पर। आज जिससे दुश्मनी है कल उसी से होती शादी है। आज जिससे दुश्मनी है कल उसी से होती शादी है। और आपने कहा ना कि बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा। आपकी बात से अपनी पंक्ति मैंने अभी लिखी कि बिक गया है ईमान शायद कुछ दाम ना होगा। बिक गया है ईमान पर शायद कुछ दाम ना होगा। मुद्दा बतौर खास है पर शायद आम ना होगा। अच्छी हो या बुरी खबरें पब्लिक तक पहुंचा दो बस। अच्छी हो या बुरी खबरें पब्लिक तक पहुंचा दो बस। अरे अगर बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा। और दो पंक्तियां कहीं कुछ और पंक्तियां रखता हूं इस सेगमेंट में, अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुराना आउट होता है फिर नया प्लेयर रिलीज होता है। पुराना आउट होता है फिर नया प्लेयर रिलीज होता है। एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया। तब कहता हूं कि पुराना आउट होता है फिर नया प्लेयर रिलीज होता है। नया ढंग नया रूप फिर एक नया फ्लेवर रिलीज होता है। हम जैसे खूबसूरत नौजवान ढूंढते रहते हैं सच्चा प्यार और वहां हर फिल्म के साथ एक नया अफेयर रिलीज होता है। क्या बात है। ओए कात्या, फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे हो। उसके बाद ये बेशर्म रंग लेकर के आ गए। ऐसा सियासी खेल क्यों खेल रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आता। अगर एक रंग को बेशर्म नहीं बताओगे तो क्या फिल्म हिट नहीं होगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नवजोत जी, ऐसी फिल्में तारीख से भरी पड़ी हैं जहां पर ऐसी फ्लॉप फिल्में देने के बाद ऐसे बेहुदे कंट्रोवर्सीज की जाती हैं। आज मैं आपके कवि सम्मेलन में 2 लाइनें सुना रहा हूं। अरे तालियां चाहूंगा, जो नहीं बजाएगा पटक दूंगा। दो ही सुना रहे हो। कैसे पब्लिसिटी करोगे अपने माउथ से ऐसी फिल्मों की। कैसी पब्लिसिटी करोगे अपने माउथ से। ऐसे रंग लाएगा तो बॉलीवुड कैसे टकराएगा साउथ से। क्या बात है बाबा जी। आपके मुंह से फ्लॉप बात अच्छी नहीं लगती। डैडी आप मत बोलिए, मैं एमपी हूं, मैं बोलूंगा। हमारे प्रयागराज के एक बाबा हैं, उनका फिल्मों में काफी दखल है। तो उनका हर बात पे एक दखल रहता है, तो ये विशेष रूप से उन्हीं को समर्पित है। हमें यार एक बात बताएं, पिक्चर जो चलत रही अपने समय में चलत रही। अरे एक से एक जुबली देखा और कई हमरे साथ के कई नेता ऐसे रहे। हम लोग तो भैया पिक्चर देखे जाते, वो सब ब्लैक में टिकट बेचत दिल्ली पहुंचाए हमें। दिल्ली पहुंचाए हैं और बड़ी बड़ी जो है हाँ पिक्चर की। अरे अनामिका जी हम बता रहे हैं आपसे, ऐसे ब्लैक टिकट हुआ वाले जो रहे वो दिल्ली आए गए हैं। अब हम अगर ब्लैक किए होते तो हम यहाँ बैठ के पिक्चर न देख रहे होते, टीवी में आ रहे होते। और ये वो ओटीटी है जहां पर बड़े बड़े स्टार्स नहीं होते, जहां पर छोटे स्टार्स हैं, टीवी स्टार्स हैं, लेकिन वो सुपर हिट सीरीज और फिल्में दे रहे हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि दर्शक ये देखते हैं कि उन्हें कहाँ क्या अच्छा मिल रहा है और बेटर मिल रहा है। एक हम सुना करते थे, वो एक विज्ञापन सुना करते थे, जब वही झाग वही सफेदी कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले। मान गए किसे, ओटीटी को। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। अच्छा। कि कहाँ से घर में रौनक हो अगर मेहमान फीके हो। कहाँ से घर में रौनक हो अगर मेहमान फीके हो। खटाई ही भली जो गुड़ पगे सामान फीके हो। खटाई ही भली जो गुड़ पगे सामान फीके हो। कभी दिखती है बॉलीवुड, कमी दिखती है बॉलीवुड में दर्शक को यही शायद। अब आपकी बात का उत्तर देती हूँ। कमी दिखती है बॉलीवुड में दर्शक को यही शायद। दुकानें हो बड़ी लेकिन वहाँ पकवान फीके हो। दुकानें हो बड़ी लेकिन वहाँ पकवान फीके हो। ऐसे में कला के साथ यदि आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो कला के साथ ये ना किया जाए जो आजकल हो रहा है। यही कारण है कि उसे छोड़ करके लोग चाहते हैं कि ओटीटी पर जाकर के आराम से बैठ करके वो बात देख लें, वो चीज देख लें जो उन्हें वहां नहीं मिल पा रही है, चाहे वो सामाजिक व्यवहार हो या फिर समाज को लेकर के की गई बातें हैं या और कुछ। सुनिएगा कि मर्यादा की जड़ें हिलाकर कभी न कुछ मिल पाएगा। क्या बात है। मर्यादा की जड़ें हिलाकर कभी न कुछ मिल पाएगा।
असहजता के फूल खिलाकर कभी न कुछ मिल पाएगा। जो कल मन को हर्षित करती थी अब मन को डसती है। अभी अमित जी आपने एक बात कही कि गोल्डन एरा वापस आ रहा है, वही बात पुरानी ऐसी कौन सी बात है जिसे हम हमेशा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, उस बात को बार बार देखना चाहते हैं। वो उपन्यासकार जो इतनी मेहनत लगन से इतनी बड़ी बड़ी रचनाओं के रचयिता होते थे, इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं करते थे, उनको लेकर के कहानी को लेकर के लोग गंभीर होते थे, अभिनय को लेकर के गंभीर होते थे। वो गंभीरता जब छोड़ दी गई और खास तौर से हमारे देश की संस्कृति को छोड़कर कुछ और अपनाने का जब प्रयास किया गया, तब ये हुआ कि दर्शकों को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह आना पड़ा। तब कहती हूं कि मर्यादा की जड़ें हिला, चौथी पंक्ति पर मन मानती हूं कि मर्यादा की जड़ें हिलाकर कभी न कुछ मिल पाएगा। असहजता के फूल खिलाकर कभी न कुछ मिल पाएगा। जो कल मन को हर्षित करती थी अब मन को डसती है। जो कल मन को हर्षित करती थी अब मन को डसती है। यार कला में जहर मिलाकर कभी न कुछ मिल पाएगा। यार कला में जहर, बहुत आभार। यार कला में जहर मिलाकर, यार कला में जहर मिलाकर कभी न कुछ मिल पाएगा। और क्या दर्शकों को कमी लगती होगी, इन 4 पंक्तियों से पूरा करती हूँ, सुनिएगा कि नैतिकता को डसते नागों का एक मेला दिखता है। सही बात है। नैतिकता को डसते नागों का एक मेला दिखता है। झोल कहानी में मिलता है, झोल कहानी में मिलता किरदार झमेला दिखता है। झमेला दिखता है, वाह वाह। झोल कहानी में मिलता किरदार झमेला दिखता है। हम कहते थे जिन फिल्मों को यार समय का दर्पण है। हम कहते थे जिन फिल्मों को यार समय का दर्पण है। उन चेहरों में युग का चेहरा कितना मेला दिखता है। उन चेहरों में युग का चेहरा कितना मेला दिखता है। फिल्में समाज का आईना होती है कहा जाता था, लेकिन अब वो चीज वहाँ पर नजर नहीं आती है। ताई, आपके जमाने में कैसी फिल्में बनती थी? हम बेटी ठीक कह रही है तू, सब कुछ चेंज है। वो हमारे जमाने में ना दिखते बेशरम रंग, काली सफेद दिखे कर रही बस। में 2 ही रंग, ब्लैक एंड व्हाइट, काली सफेद आवे थे। अब ये लोग तेरा ताऊ कह रहा है कि बेशरम रंग हरो है। मैं आके ताऊ कह रही हूँ आदमी हो बेशरम रंग ना होते। ये सगरे वही देखने जावे सिनेमा में, मोबाइल में घुसे रहे रात भर देखते देखते। मोबाइल में जाकर नेट कटवा दूंगी काऊ दिन। बहुत देखे बेशरम रंग यो भी। बहुत सुंदर। जब आज पुराने समय की बात चली है तो मुझे मुकेश खन्ना जी याद आते हैं। अच्छा। मुकेश खन्ना जी भीष्म का जो किरदार महाभारत में, पहले वाली महाभारत में निभाते थे, तो वो बड़े असहाय से बैठे हुए हैं। तो अगर वो कुछ बोलेंगे आज की फिल्मों के ऊपर तो वो क्या बोलेंगे? बेकार की बातें मत करो पुत्र, बेकार की बातें मत करो वत्स। एक हमारे समय में फिल्में हुआ करती थी कि जिसे देखकर हम पूरा परिवार आह्लादित होता था। और आज एक वो वक्त है जहां पे हम अपने परिवार के साथ बिना नजर मिलाए तो किस तरह से टीवी स्क्रीन की ओर नजर उठाए, किस तरह टीवी की ओर नजर। तो एक कंपटीशन ओटीटी के साथ और एक कंपटीशन साउथ के साथ, तो दक्षिण वर्सेस बॉलीवुड। एक कविता बीच में रखता हूं कि पहले बॉलीवुड क्या बोल रहा है, फिर क्या पूरा प्रकरण है और भविष्य क्या होने वाला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपके बीच में कविता सुनिएगा। क्या कह रहा है बॉलीवुड? हाँ, तुम्हारी नकल करते हैं मगर अपनी शक्ल पर बिकते हैं। हम तुमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। हाँ। हम तुमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो अलग बात है आज चौराहे पर खड़े हैं। वो भी हाथ फैलाए। वो अलग बात है कि आज चौराहे पर खड़े हैं, जल्दी ही अपनी हस्ती मिटा लेंगे, हम अपनी पुंगी खुद ही बजा लेंगे। हम अपनी पुंगी खुद ही बजा लेंगे। बहिष्कार से अब डर लगने लगा है, फिल्में चलना चमत्कार लगने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल। फिल्में चलना चमत्कार लगने लगा है। अश्लीलता बेवजह के सीन डालकर, धर्म पे हर बार बेवजह निशाना तानकर,
सोचते हो तुम्हारी फिल्म हिट कराए, तुम्हारी फिल्में देखने परिवार सहित आए। क्या बात। तुम्हारी फिल्में देखने, मैं यहाँ पे एक दर्शक रखता हूँ, KGF 2 जब रिलीज हुई, नवजोत जी आपको हैरानी होगी, मैं बॉलीवुड आज तक कभी कोई अपनी फैमिली के साथ नहीं जा गया, मैंने अपने 6 साल के छोटे बेटे के साथ KGF 2 देखी है। इस डर के साथ कहीं कुछ ऐसा ना, लेकिन अब विश्वास नहीं मानिए, पूरे 3 घंटे 10 मिनट की मूवी में एक सिंगल 10 सेकंड ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने बेटे को मोबाइल देना पड़े, तू मोबाइल खेल ले। मतलब आप हताश हुए इसकी वजह से? नहीं देखिए यही खूबसूरती है हमारे कवि सम्मेलन की, हम सारी बातें भी रखते हैं लेकिन साथ ही साथ मजाक खुद का भी ले लेते हैं। जी, अश्लीलता बेवजह के सीन डालकर, धर्म पे हर बार बेवजह निशाना तानकर, सोचते हो तुम्हारी फिल्म हिट कराए, सोचते हो तुम्हारी फिल्में हिट कराए, तुम्हारी फिल्में देखने परिवार सहित आए। तुम्हारी फिल्में देखने परिवार सहित आए। चोरी के कंटेंट के रचयिताओं कुछ नया भी बनाओ, चोरी के कंटेंट के रचयिताओं कुछ नया भी बनाओ, संस्कारों सभ्यताओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाओ, संस्कारों सभ्यताओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाओ। पहले जितनी थी अब वो सारी ऐंठ गई, पहले जितनी थी अब वो सारी ऐंठ गई। साउथ फिल्में हिंदी डब क्या हुई, पूरी इंडस्ट्री बैठ गई। साउथ फिल्में हिंदी डब क्या हुई, पूरी इंडस्ट्री बैठ गई। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना काम धंधा भी बदलो और खुद भी बदल जाओ। वरना काम धंधा भी बदलो और खुद भी बदल जाओ। अगर अब भी न सुधरे तो वो दिन भी जरूर आएगा। एक व्यंग रखता हूं यहां पर कि अगर अब भी न सुधरे तो वो दिन भी जरूर आएगा। सिनेमा घरों में दर्शकों को राजनीतिक रैलियों की तरह पैसे देकर बुलाया जाएगा, पैसे देकर बुलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चलिए एक फंडा और बॉलीवुड में चलता है, लेकिन उससे पहले हाँ जी, कल मेरे सपने में अमरीश पुरी जी आ गए। अच्छा, मैंने उनसे पूछा सर ये कैसे कैसे गाने आ रहे हैं बेशर्म रंग, तो अमरीश पुरी जी कहते हैं ओए बेटी सिमरन जा उनको समझा के आ, छोटे कपड़े गंदी गालियां उनको कहना जी ले अपनी गंदगी। अमरीश पुरी जी ने आपको बिटिया बना दिया आपने। चलिए, सपने में कुछ भी हो। चलिए चलते चलते कहा जाता था कि जो दिखता है वो बिकता है। इस फंडे पर अनामिका जी क्या कहेंगी? चलते चलते बहुत मन की बात, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुड न्यूज टुडे से हर बार गुड न्यूज के साथ साथ कम से कम हमारे कवि सम्मेलन में एक बहुत अच्छी बात जरूर होती है कि हम एक अच्छा संदेश जरूर देते हैं, और आज यही संदेश दर्शकों को भी और फिल्मकारों को भी, दोनों को देकर के हम जाते हैं। तो आइए मेरा साथ दीजिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि बेशक जो दिखता है बिकता है, पर इतना ज्ञान रहे, छेड़छाड़ ना हो संस्कृति से ऊपर हिंदुस्तान रहे। बहुत खूब। बेशक जो दिखता है बिकता है, पर इतना ज्ञान रहे, छेड़छाड़ ना हो संस्कृति से ऊपर हिंदुस्तान रहे। दर्पण प्रस्तुत हो समाज का, दर्पण प्रस्तुत हो समाज का, मर्यादा का ध्यान रहे, छेड़छाड़ ना हो संस्कृति से ऊपर हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। जो आंखों का दर्द बढ़ा दे, ऐसे मंजर क्यों देखे। क्या बात है, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने अच्छी पंक्तियों के लिए अच्छी बात की, बहुत धन्यवाद। मैंने बताया कि फिल्मकारों के साथ साथ दर्शकों के लिए भी कि जो आंखों का दर्द बढ़ा दे, ऐसे मंजर क्यों देखे, रेशम जैसी इन नजरों से कोई पत्थर क्यों देखे। बहुत बढ़िया। मनोरंजन में कहाँ जरूरी है कि हर हद पार करो, स्वस्थ अभिनय बिना विवादित सामाजिक व्यवहार करो। तो कब कैसे कितना हो कहाँ हो, कब कैसे कितना हो कहाँ हो, इसका भी संज्ञान रहे, छेड़छाड़
छेड़छाड़ ना हो संस्कृति से ऊपर हिंदुस्तान रहे। बेशक जो दिखता है बिकता है पर इतना ज्ञान रहे, छेड़छाड़ ना हो संस्कृति से ऊपर हिंदुस्तान रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो दिखता है वही बिकता है। हम उम्मीद यही करते हैं कि फिल्मों में एंटरटेनमेंट का तड़का लगता रहे और दर्शकों का मनोरंजन होता रहे, क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।